हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EMI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद निषाद है और आज हम लोग अनुपात समानुपात का लास्ट वीडियो यानी अनुपात समानुपात का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी यह वीडियो लास्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी सवाल में तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे रहा हूँ आपको, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यानी उस पर अपना सवाल जो भी दिक्कत है, जिस सवाल में दिक्कत होती है अनुपात समानुपात का, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आपको आपके मोबाइल फ़ोन में एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का बराबर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यह जो वीडियो है यानी अनुपात समानुपात का लास्ट है, चौथा वीडियो हमारा यह है, चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और गलतियां होने की चांस भी ज़्यादा बनती हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इसमें शायद ही आपसे गलती हो जाए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, सिक्कों से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इस वीडियो हम लोग सीखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहले प्रश्न में बोला गया है कि 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8, 5, 3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक सवाल आप देख लेंगे, अगला सवाल आप खुद कर लेंगे अपने मन से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है रेशियो 8, 5, 3, ये सिक्कों का रेशियो है। अब ये सिक्के कितने कितने रुपए के सिक्के हैं हमारे पास? सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये हो जाएगा, और 25 पैसे के हैं यानी 1/4 रुपये के हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे बोला गया है यदि सिक्कों की संख्या, अच्छा ठीक है, इसमें बोला है हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 225 रुपये। 225 रुपये का टोटल अमाउंट है। तो हम यहाँ से हम टोटल रुपए निकाल सकते हैं, कितने होंगे। अगर 8 सिक्के 1 रुपये के हैं, 8 सिक्के 1 रुपये के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल हमारे पास? 1 रुपये के 8 रुपये हो गए। ठीक है, अगर 8 सिक्के 1 रुपये के हैं तो 8 रुपये तो यहाँ से हो गए। ठीक है, सिक्कों का अनुपात हो गया, यहाँ से रुपये का अनुपात हो गया। 1 रुपये के अनुपात में कितने रुपए हो गए, यानी 8 सिक्के हैं, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? यहाँ से 8 रुपये हो गया, 8 अनुपात यहाँ से आ गया। अगर 5 सिक्के 1/2 रुपये के हैं यानी 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ से? 5/2 रुपये हो जाएंगे यहाँ से। प्लस अगर 3 सिक्के 1/4 रुपये के हैं तो यहाँ से 3/4 रुपये यहाँ से हो गया। ये हमारा रुपयों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? टोटल रुपए हमारे हो जाएंगे यहाँ से, देखिए क्या करेंगे हम, हर को बराबर कर दें, हर को सबका बराबर कर दें, यानी 2 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे
और इसका हर 4 बनाने के लिए 4 से नीचे 4 से भाग होगा, 4 से गुणा भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से हो गया 8 चौको 32, 8 चौको 32 और यहाँ से हो गया 10, 32 10 और ये 3 कितना हो गया 32 10 42 और 3 45, यानी 45/4 ये टोटल रुपयों का अनुपात आ गया। टोटल रुपये वास्तव में कितने हैं? टोटल रुपये वास्तव में हमारे पास 225 रुपये हैं। 45 से भाग करेंगे 225 को तो 5 बार में कट जाएगा, 4 का 5 में गुणा हो जाएगा यहाँ इसमें तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 20। एक अनुपात का मान हो जाएगा 20। अच्छा, अगर एक अनुपात का मान 20 हो गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 8 का मान निकालना है। 8 अनुपात का एक अनुपात का मान 20 है, तो 8 अनुपात का मान हो जाएगा 8 गुना 20, यानी ऑप्शन नंबर 160 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका से हो जाएगा बी। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यह है आपके सामने। इसमें बोला गया है किसी बैंक के 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। 2:4:5 के अनुपात में है सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्के किसके हैं? 50 पैसे यानी 1/2 रुपये, 25 पैसे 1/4 रुपये, 20 पैसे 1/5 रुपये। ठीक है, टोटल रुपये हो जाएगा कितना? अच्छा, टोटल रुपये हमारे पास पता है हमें। टोटल रुपये कितने पते हैं? टोटल रुपये पता है हमें 48 रुपया। ठीक है, टोटल रुपयों की संख्या कितना है? 48। यहाँ से हम टोटल रुपये निकाल सकते हैं। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं यानी 1/2 रुपये का 2 सिक्का है, तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 1 हो जाएगा, यानी 1 रुपये यहाँ से हो गया। अगर 1/4 रुपये की संख्या 4 सिक्कों की संख्या 4 है तो भाग गुणा होगा तो 1 अनुपात यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/5 रुपये के सिक्कों का संख्या 5 है तो जब गुणा होगा तो 1 रुपये जैसे हो जाएगा। ठीक, टोटल कितने हो गए? 3 अनुपात। 3 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है? 48। 1 का मान कितना हो गया? 16। 1 का मान हो गया 16। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 20 पैसा का सिक्का यही है, 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान निकालना है। 5 का 16 में गुणा कर देंगे, 16×5 = 80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें बोला गया है किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 1, 3, 4 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मान 70 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है? ठीक, अभी रेशियो कितना दिया है? 1, 3, 4। यह अनुपात दिया गया है, ये तो अनुपात दिया गया है। अभी सिक्के हमारे पास कितने रुपए के हैं? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे यानी 1/2 रुपये का, 25 पैसे यानी 1/4 रुपये का सिक्का है। बात समझ में आ रहा है? कुल मान यानी कुल रुपए हमारे पास कितने हैं? 70 रुपये हैं। टोटल रुपये कितने हैं? 70 रुपये टोटल हो गए। यहाँ से हम टोटल रुपये निकाल सकते हैं। अगर 1 रुपये का सिक्का 1 है तो 1 रुपये यहाँ से हो गया, एक रुपये यहाँ से हो गया अनुपात। अगर 1/2 रुपये का सिक्का 3 है तो 3/2 यहाँ से हो गया अनुपात 1। अगर 1/4
रुपए के सिक्कों की संख्या 4 है, तो गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 1 अनुपात यहाँ से हो गया। तो अभी क्या करना हमें, इन टोटल कितना रुपया हो गया अनुपात में, 1 प्लस 3/2 प्लस का 1, ठीक है। 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2 करने 2 प्लस 3 प्लस 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2 करने 2/2, ठीक है। ये हो जाएगा 7/2 बराबर, अभी यह टोटल रुपए हो गया हमारे पास अनुपात में। और टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए वास्तव में 70 रुपये हैं, अनुपात में कितना आया टोटल रुपए 7/2, लेकिन टोटल रुपए हैं कितने 70 हैं, इससे कटेगा 10 बार में, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा, एक अनुपात का मान 20 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। अच्छा, 25 पैसे के सिक्का की संख्या कितना है 4, 50 पैसों के सिक्का की संख्या कितना है 3, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, तो 3 4 से कितना कम है 1 कम है, यानी एक अनुपात का मान निकालना है। तो एक अनुपात का मान हम निकाल दिए, कितना आया है 20 आया है, एक अनुपात का मान 20 आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसमें क्या बोला गया, एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के 1 2 4 5 के अनुपात में हैं, ठीक है, 1 2 4 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल संख्या 400 रुपये है, इन सिक्कों की संख्या का टोटल कितने रुपये हैं 400 रुपये, टोटल रुपयों की संख्या कितना है 400 है, तो 20 पैसे के सिक्कों की सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। क्या बोला है, 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। देखिए यह तो 1 रुपये का सिक्का है, यह 1 रुपये का सिक्का है, यह 50 पैसे का, यह 25 पैसे का, यह 20 पैसे का, ठीक है। तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, यानी एक अनुपात का मान निकालना है, ठीक है, एक अनुपात का मान निकालना है। तो हमारे पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपये, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये, 20 पैसे का मतलब 1/5 रुपये। बात समझ में आ गया। टोटल रुपयों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ से अनुपात में, 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा यहाँ से अनुपात में। अगर 1/2 रुपये के सिक्के 2 हैं तो एक यहाँ से हो जाएगा, प्लस 1/4 का जब गुणा 4 में होगा तो एक यहाँ से हो जाएगा, 1/5 का गुणा जब 5 में होगा तो एक यहाँ से हो जाएगा। इन टोटल रुपये कितने होंगे 1 2 3 4, 4 अनुपात एक इसके बराबर है, 400 के बराबर है, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100, एक ही अनुपात का मान निकालना था, एक अनुपात का मान कितना हो गया 100। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यह है आपके सामने, पाँचवें नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। अभी यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया है 378 हैं, मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है 13, 11 और 7।
13, 11, 7 मूल्यों का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, कितना होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। या सिक्के किससे कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये। ठीक है, अभी यह मूल्य है, मूल्य का अनुपात दिया गया है। ठीक है, यानी 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये के 13, 1 रुपये का सिक्का है, टोटल रुपये की संख्या 13 है, तो 1 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा 13। 1 रुपये के सिक्का का अनुपात क्या हो जाएगा 13, यानी 1 से भाग करेंगे 13 में। ठीक है अगर मान लीजिए अगर 10 रुपये हैं, ठीक है 10 रुपये हैं और 2 रुपये का सिक्का है, तो कितना सिक्का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 10 में 2 से भाग कर देंगे तो 5 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 सिक्का हो जाएगा। ठीक, अभी 1/2 से जब भाग करेंगे यहाँ पर, यानी 11 रुपये हैं 50 पैसे के सिक्के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे 22 सिक्के हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ से जब भाग करेंगे 1/4 से 7 में, ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या आ गया। 1 रुपये के 13 सिक्के हैं और 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, 25 पैसे के 28 सिक्के हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल सिक्कों की संख्या क्या हो गया 22, 28, 50 हो जाएगा, 50 और 13 63 अनुपात का मान दिया है 378। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान हो जाएगा 6। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है 22। 22 अनुपात का मान निकालना है, 22 का 6 में गुणा कर देंगे, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है 5, 4, 1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्का किसका किसका 1 रुपये का है, 50 पैसे यानी 1/2 रुपये, 25 पैसे यानी 1/4 रुपये। सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, अगर 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये का सिक्का है और टोटल रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं, तो टोटल रुपये 1 रुपये से 5 रुपये बन रहे हैं, तो 1 रुपये का कितना सिक्का होगा 5। 1 से भाग करेंगे 5 में, फिर यहाँ से 1/2 से भाग करेंगे 4 में, तो 8 हो जाएगा। 1/4 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 हो जाएगा। 8, 5, 13, 4, 17। 17 अनुपात का मान 340 दिया है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 17 गुना 34, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 2। 1 अनुपात का मान हो जाएगा 2। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4। 4 अनुपात का मान निकालना है, 4 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुना 20 करेंगे तो 20 चौको 80, 80 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हमारा अनुपात समानुपात का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।